आज महात्मा के सामने वो लड़की रो रही है पपक पपक करके। आज सुकन्या हाथ जोड़ करके बैठी है, सोच रही है क्या करूं साजन। आज 14 वर्ष व्यतीत होने के लिए जा रही है। बेटी कर जोड़े खड़ी है। भैया नारद और हाँ भी न कही ना भी न कही, अब जाने नैया फंसी नहीं। अरे महात्मा समाज लगाए रही, यार जोड़े के बाद में चमन ऋषि की समाधि खुली है तो ओम शब्द मुख से निकला है और सुकन्या चरणों में गिर पड़ी। चमन ऋषि ने अपने हाथों से टटोलने लगे हैं। पूछा है बेटी तुम कौन हो? सुकन्या बोली है महाराज एक पत्नी के लिए पति के चरणों के सिवा कहाँ जगह है। उसी समय चमन ऋषि कहने लगे क्या कह रही हो? सारा हाल बताया है सुकन्या ने कि ऐसा ही नहीं। भैया नारद सुनते लड़की के गाना पड़ो तिलचन गिराए धन्य धन्य है आज महाराज शरियात कहने लगे हैं तुमने 14 बरस तक हमारा इंतजार किया है, 14 साल तक सेवा की है। मेरी सेवा में तुमने पानी तक नहीं किया है, गोरी वरदान मांग लो। आज सुकन्या कहने लगी है पिया कि हमें वरदान कुछ नहीं चाहिए, जो शादी से पहले हमसे जो गलती बन गई है उस गलती को आप पूरा कर दो। चमन ऋषि कहने लगे रमस्तु ऐसा ही होगा। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया है जो देवताओं के वैद्य थे। कहने लगे महाराज चमन ऋषि कि ऐसा करो अश्विनी कुमार ऐसी जड़ी बूटी तैयार करो जिससे हमारी दोनों आंखें ठीक हो जाए। आज वही किया है। अश्विनी कुमार ने सुंदर दवाई तैयार की है जड़ी बूटियों की। जब चमन ऋषि की आंखों में लगाई है तो दोनों नेत्र ठीक हो गए और चमन ऋषि कहने लगे हैं प्यारी
लो। एकदम से सुकन्या कहने लगी है चमन ऋषि से भगवान इधर जब कहा है तुम वरदान मांग लो तो कहने लगी है सुकन्या प्रभु एक बात बताओ आपकी उम्र कितनी है। चमन ऋषि कहने लगे तुम अपनी उम्र बताओ। सुकन्या कहने लगी है हमारे पिताजी आपके चरणों में 12 साल की छोड़ करके गए थे और 14 बरस आपको तपस्या में हो गई है तो अब हम 26 साल की हो गई। सुकन्या कहने लगी महाराज आपकी उम्र कितनी है कितनी बरस की है। तो महात्मा कहने लगे हमारी उम्र 50,000 बरस की है। सुकन्या कहने लगी चमन ऋषि से प्रभु यही बात तो हमें चुभ रही है बोली कि तेरे पिया बात है लज्जानी पर बेटी नास निशानी है दुल्हा पर के बुढ़ापा है और दुल्हन पर चढ़ी जवानी सुकन्या कहने लगी तेरे पिया बाते लज्जानी पर मेरी नाच निशानी दुल्हन पर जवानी है दुल्हा पर बुढ़ापा है। कहने लगी आप कह रहे हैं वरदान मांग लो तो सुनो वरदान हमें यदि देते हो तो मेरे मैं 26 साल की हो रही सुकन्या कहने लगी पिया आप कह रहे हो वरदान मांग लो। अगर वरदान लेना चाहते हो तो ऐसा करो हम 26 साल की गोरी है तुम 30 वर्ष के बन जाओ। उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा है ऐसी जड़ी बूटी तैयार करो जिसे खाकर हम जवान हो जाएं। उसी समय अश्विनी कुमार ने वहां से भागे हैं जड़ी बूटी लाए हैं और जड़ी बूटी तैयार की है अश्विनी कुमार को खुआ खिलाई है तो अश्विनी कुमार 30 साल के जवान बन गए। मगर आप लोग सोचते होंगे ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है मगर जड़ी बूटी वो आज भी मौजूद है जिसे हमारा कहते हैं चमनप्राश अभिलेख आज भी मिलता है। तो आज अश्विनी कुमार ने चमन ऋषि के लिए जब जड़ी बूटी पिलाई है तो 8 ही दिन में जवान बन गए। इधर
साथ में समय बीत रहा है। एक दिन सुकन्या कहने लगी पिया हम भी बदल गए, आप भी बदल गए, मगर ये झोपड़ी नहीं बदली। अश्विनी कुमार महाराज कहने लगे चिंता मत करो, एकदम से मरमर के महल तैयार हुए हैं। इधर अश्विनी कुमार से सुकन्या कहने लगी है पिया हमने अपना नया घर बनवाया है, तो इसमें कुछ गृह प्रवेश हो जाना चाहिए। तो चमन ऋषि ने ऋषियों को बुलाया है, हवन यज्ञ रखा है। और इधर अश्विनी कुमार कहने लगे चमन ऋषि से महाराज हमने आपको तरुण बनाया, हमने आपको नेत्र ठीक किए हैं, हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते हैं, भाग चाहिए। तो एक दिन महाराज सरिया के घर से चले हैं, सोचने लगे हैं हम अपनी सुकन्या को देखें चल के। तो आज महाराज सरिया के वहां से आए और जंगल में प्रवेश किया है, तो देखा है सुकन्या को किसी जवान के साथ में से महाराज एकदम से तलवार लेकर के आगे बढ़े हैं। कहने लगे सुकन्या तूने हमारे भूले दामाद को मार दिया और किसी दूसरे के साथ में तूने शादी करने डाला है। एकदम से अश्विनी कुमार आ जाते हैं, कहने लगे भगवान इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, न तुम्हारी लड़की का दोष है, ये सारा खेल हमारा है। हमने इन्हें तरुण बनाया है, इन्हें जवान बनाया है, मगर इन्होंने हमारी फीस नहीं दी। कहने लगे महाराज तुम्हारी फीस क्या है? तो अश्विनी कुमार कहने लगे भगवान हमें देवता लोग यज्ञ में भाग नहीं देते, हमें यज्ञ में भाग दिलवाओ। तो महाराज ने अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दिलवाया है और महाराज अपनी बेटी को छोड़ करके अपने महल में आते।